Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss a new topic, that is digital signatures. Digital signature uh, basically refers to a concept of verifying a user authenticity through the digital mechanism. अच्छा, अब इसको मैं रिलेट करूंगा एक कन्वेंशनल एग्जांपल के साथ, लाइक हमारे पास कोई एक लेटर आता है किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से। तो उस लेटर के नीचे एक सिग्नेटरी अथॉरिटी होती है जो कि साइन करती है उस लेटर को। और उसमें ये होता है कि जो भी कंटेंट लिखा हुआ है, मतलब ये होता है सिग्नेचर करने का कि जो भी इसमें कंटेंट लिखा हुआ है वो वेरीफाइड है, वो ट्रू है। और इसमें जो सिग्नेटरी अथॉरिटी है जो इसको साइन कर रही है, वो इसको अफर्म कर रही है या कंफर्म कर रही है कि ये चीजें बिल्कुल ट्रू हैं। ठीक है, तो अब हम उसके सिर्फ सिग्नेचर को देखते हुए हम वेरीफाई करते हैं कि ये लेटर ट्रू है या नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह डिजिटल वर्ल्ड के अंदर हमारे पास एक और मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम ऑथेंटिसिटी देखते हैं यूजर की, थ्रू द डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू हम उसको वेरीफाई करते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ये करेक्ट है, और ये जो भी इंटरनेट यूजर है या जो क्लेम कर रहा है उसकी तरफ से ही आ रही है। वो मैकेनिज्म क्या है वो बाद में हम इसको डिस्कस करते हैं। तो ये एक डिजिटल सिग्नेचर है जिसके थ्रू जो कि एक हम ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, इसको डिस्कस करने से पहले एक कंसेप्ट है मैक का, एज यू कैन सी राइट हियर। आई हैव लुक्ड एट द मैसेज ऑथेंटिसिटी कोड। मैसेज ऑथेंटिसिटी कोड क्या है? होता इस तरह है कि आपके पास एक इंफॉर्मेशन सेंड होती है। इंफॉर्मेशन सेंड करने की करते वक्त होता क्या है कि आप उसका हैश जो है वो कंप्यूट करते हो। ठीक है, हैश फंक्शन में आप उसको अप्लाई करोगे इंफॉर्मेशन का, तो उसका एक कोड जनरेट कर देता है। ठीक है, और वो कोई बिट्स की फॉर्म में वो कोड होता है। अब आप एक्चुअल इंफॉर्मेशन के साथ उसको अटैच करते हो और उसको सेंड कर देते हो रिसीवर के पास। अब जब रिसीवर के पास जाता है वो मैसेज, तो वो चेक करता है कि कहीं ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ये कंटेंट चेंज तो नहीं हो गया। तो वो करता क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है उसका वो खुद रिसीवर अपना हैश जो है वो कंप्यूट करता है। और हैश अपना जो कंप्यूट किया हुआ है और जो उसको रिसीव हुआ है उन दोनों को कंपेयर करता है। अगर तो वो मैच कर जाते हैं तो इसकी ऑथेंटिसिटी है कि ये जो कंटेंट है ये चेंज नहीं हुआ ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। ठीक है, लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या आता है? प्रॉब्लम ये आता है कि जब आपने उसके कंटेंट को तो मैच कर लिया और वो मैच हो चुका है, लेकिन इसमें लैक ऑफ ट्रस्ट का एक कंसेप्ट है वो आता है। ठीक है, लैक ऑफ ट्रस्ट में क्या चीज होती है? लैक ऑफ ट्रस्ट में ये है कि आपने वेट अ सेकंड, लैक ऑफ ट्रस्ट में ये है कि आपकी इंफॉर्मेशन तो रिसीव होगी, लेकिन इसकी क्या ऑथेंटिसिटी है कि ये वैलिड यूजर की तरफ से आई है। आपने कंटेंट को तो वैलिड कर लिया है, लेकिन यूजर की वैलिडिटी किस तरह चेक करोगे कि वाकई जो क्लेम कर रहा है उसी यूजर की तरफ से आ रही है? तो यहाँ पे ये लैक ऑफ ट्रस्ट का मैकेनिज्म है। ठीक है, यहाँ पे देखें कंटेंट वेरीफाई हो रहा है कि कंटेंट चेंज नहीं हुआ, लेकिन वो तो अटैकर भी जनरेट करे और उसका हैश जनरेट करके साथ अपेंड करके आपको सेंड कर सकता है। तो वो कंटेंट अटैकर की तरफ से और वो कहे कि मैं फलां यूजर हूँ। तो यूजर की ऑथेंटिसिटी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम डिजिटल सिग्नेचर यूज करते हैं। अब डिजिटल सिग्नेचर हमें क्या क्या जो है फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है? एक तो ये है कि वो वेरीफाई करता है ऑथर को। अब इसका मैं आपको बैकग्राउंड इस तरह बताता हूँ कि हमने कीज पढ़ ली हैं, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें दो कीज होती हैं हर यूजर के पास। अगर मैंने आपको सेंड करना है कोई टेक्स्ट तो दो कीज होंगी, जो कि हमारे पास है पब्लिक और प्राइवेट की, दो कीज है। इसी तरह आपके पास दो कीज होंगी, आपकी पब्लिक और आपकी प्राइवेट। ठीक है, तो अब इसके थ्रू आप वेरीफाई करते हो ऑथर को। ऑथर किस तरह वेरीफाई होता है कि जब आपने एक इंफॉर्मेशन सेंड की तो आप अपनी प्राइवेट की के थ्रू उसको डिजिटली साइन करते हो। ठीक है, डिजिटली साइन किया मेरे पास जब आई तो मैं आपकी प्राइवेट पब्लिक की अप्लाई करूंगा और उसको रिमूव कर दूंगा जो भी आपने वो सिग्नेचर अप्लाई किया होता है, और उसके थ्रू मेरे पास जो है प्लेन कंटेंट आ जाएगा। तो ऑटोमेटिकली आपकी जो एक्चुअली यूजर है वो वेरीफाई हो जाएगा। सिमिलरली ऑथेंटिकेट मैसेज कंटेंट। ऑथेंटिकेट मैसेज कंटेंट में ये होता है कि जिस तरह वो मैक वाला मैंने मैकेनिज्म आपको बताया था कि उसका मैक जनरेट करे, हैश कंप्यूट करे, हैश को अपेंड करे मैसेज के साथ और उसको डिजिटली साइन करके सेंड कर दे। अब इसमें दोनों काम हो जाते हैं कि एक तो ये है कि आपका कंटेंट भी वेरीफाई हो गया कि आपका जो रिसीव हो रहा है वो करेक्ट है, और यूजर भी ऑथेंटिकेट हो जाएगा थ्रू द की।
ठीक है। अब यहाँ पे ये है कि इम्पोर्टेंटली कि आप अपनी प्राइवेट की अप्लाई करोगे, सेंड करोगे, और जब मेरे पास आएगी मैं आपकी पब्लिक की के थ्रू आपका डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाई करूंगा। और उसमें दो चीज़ें हैं, डेट और टाइम ऑफ सिग्नेचर। ये इंपॉर्टेंटली ऐड करते हो ताकि ये जो आपका कंटेंट है जो आपने डिजिटली साइन करके एक जो पैकेट भेज रहे हो, ये एक टाइम के लिए यूज़ हो, उस टाइम के बाद जो है वो एक्सपायर हो जाना चाहिए, ताकि वो रीप्ले टैक्स ना जनरेट हो। बी वेरीफाइड बाय द थर्ड पार्टीज रिजॉल्व डिस्प्यूट्स। इसमें ये होता है कि जब आगे जाके हम देखेंगे इसकी टाइप्स भी, कि कितने इसमें जो बॉडीज हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें एक थर्ड पार्टी की भी इन्वॉल्वमेंट होती है। तो आप में बी वेरीफाइड बाय द थर्ड पार्टीज रिजॉल्व डिस्प्यूट, अगर दो एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते तो उन दोनों के दरमियान में डिस्प्यूट है, तो थर्ड पार्टी उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगी यूजिंग द अप्रोप्रिएट कीज। हेंस इंक्लूड द ऑथेंटिकेशन फंक्शन विद एडिशनल कैपेबिलिटी। तो कौन सा ऑथेंटिकेशन फंक्शन यूज कर रहे हैं वो भी आप इसमें ऐड करते हो जब आप इसमें डिजिटल सिग्नेचर अप्लाई करके सेंड करते हो, क्योंकि ऑथेंटिकेशन फंक्शंस जो हैं वो वेरी करते हैं। नेक्स्ट में हम इसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए एक डिजिटल सिग्नेचर के लिए। ऑलराइट, तो डिजिटल सिग्नेचर की प्रॉपर्टीज में पहले कि इट मस्ट बी डिपेंडेंट ऑन द मैसेज साइन। ठीक है, सिग्नेचर पे भी डिपेंड करता है कि फॉर एग्जांपल आपका जो मैसेज है वो साइंड होना चाहिए। मस्ट यूज द इंफॉर्मेशन यूनिक टू सेंडर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फॉर एग्जांपल आपने अगर सेंड कर रहे हो एक डॉक्यूमेंट को साइन करके, तो आपका जो डिजिटल सिग्नेचर है वो सिर्फ और सिर्फ वो यूनिक होना चाहिए। दैट मीन्स आप देखें जब की के थ्रू अप्लाई करोगे तो की वो यूनिक होगी, सिर्फ आपकी ही की आपके पास होनी चाहिए। अगर आपकी की डिस्क्लोज होगी तो वो फिर यूनिक नहीं होगी, तो उसमें फिर आपकी प्रॉपर्टीज में दैट मीन्स कि वो जस्टिफाई नहीं कर रहा डिजिटल सिग्नेचर की प्रॉपर्टीज को। टू प्रिवेंट बोथ फॉर्जरी एंड द डिनाइल, दो चीज़ों के लिए है कि आपकी जो की है फॉर एग्जांपल वो एक तो यूनिक होनी चाहिए, किसी और के पास नहीं होनी चाहिए। एक तो ये डिजिटल सिग्नेचर के लिए कंपल्सरी। दूसरा ये है कि उसमें फॉर्जरी नहीं होनी चाहिए, फॉर्जरी नहीं हो सकती। फिर फॉर्जरी में क्या होती है कि आप की तरह का कोई और एक डिजिटल सिग्नेचर का मैसेज बना के सेंड कर दे, तो वो फॉर्जरी हो जाती है। जब आपके पास की यूनिक होगी तो फिर फॉर्जरी जो है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। इसी तरह डिनाइल भी खत्म होता है। डिनाइल में देखें मैस्कुरेड अटैक्स हमने पढ़े थे। मैस्कुरेड तो होता है प्रिटेंड टू बी समवन एल्स। एक होता है कि आप मैसेज सेंड करते हो और फिर बाद में मुकर जाते हो कि भाई मैंने तो भेजा ही नहीं था, आप डिनाइल में चले जाते हो। तो वो डिनाइल अटैक जो है, ठीक है, वो आपने उसको ये रिमूव करता है। जब आपकी एक की है और आप ही को पता है वो की, दैट मीन्स कि वो फिर जो मैसेज जो भी डिजिटल सिग्नेचर जनरेट होके आएगा उसको फिर डिनाई कोई नहीं कर सकता कि मैंने नहीं भेजा वो। ठीक है, तो उसके थ्रू जो यूनिक आइडेंटिफायर है दैट इज योर की, उसके थ्रू हमें पता चल जाती है। मस्ट बी रिलेटिवली इजी टू प्रोड्यूस। इजी टू प्रोड्यूस किस तरह है? जिस तरह आपने आरएसए एल्गोरिथम के अंदर देखा था, m टू द पावर e mod d, बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप एक साइफर टेक्स्ट जनरेट कर देते हो या डिजिटल सिग्नेचर जो है वो प्रोड्यूस करते हो। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, आरएसए एल्गोरिथम ही यूज होता है डिजिटल सिग्नेचर के लिए भी और इंक्रिप्शन के लिए भी। अब वो डिपेंड करता है कि आप की कौन सी अप्लाई कर रहे हो। अगर आप m टू द पावर d कर दो मॉड 5 ऑफ n, तो दैट मीन्स कि आप डिजिटली साइन कर रहे हो। इसी तरह m टू द पावर e करोगे मॉड 5 ऑफ n, तो दैट मीन्स कि आप उसको इनक्रिप्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, प्रोसेस दोनों के लिए सेम है, डिजिटल सिग्नेचर और इंक्रिप्शन, लेकिन की जो है उन दोनों प्रोसेसेस को डिफर करती है या डिफरेंट करती है। मस्ट बी रिलेटिवली इजी टू रिकॉग्नाइज एंड वेरीफाई। एक ये है, एक तो प्रोड्यूस करने में आसानी हो, दूसरा ये है कि उसको हम रिकॉग्नाइज और वेरीफाई करने के लिए वो बड़ा आसानी से हम उसको कर सकते हैं। तो वही प्रोसीजर है m टू द पावर वाला, तो उसके थ्रू हम प्रोड्यूस भी करते हैं और बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है। लेकिन ये कंप्यूटेशनली इनफिजिबल है टू फॉर्ज, कि आपका जो सिग्नेचर है वो कंप्यूटेशनली इनफिजिबल हो। इसीलिए हम कहते थे कि लार्ज प्राइम नंबर हम यूज करते थे। लार्ज प्राइम नंबर यूज करने का प्रोसीजर, वो पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि उसके फैक्टर्स ज्यादा बनते हैं। जब फैक्टर ज्यादा बनेंगे तो उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा बनेगी, तो इसलिए इट इज डिफिकल्ट कि वो आप उसको आपका वो नंबर जो है वो जज हो जाए। विद न्यू मैसेज फॉर एग्जिस्टिंग डिजिटल सिग्नेचर, विद फ्रॉडनेट डिजिटल सिग्नेचर फॉर द गिवन मैसेज, दोनों तरीकों के लिए वो डिफिकल्ट होना चाहिए कि वो आपका वो फॉर्ज हो जाए। बी प्रैक्टिकली सेव डिजिटल सिग्नेचर इन स्टोरेज, वो फिर उसको सेव करते हैं डिजिटल स्टोरेज में फॉर द लेटर पर्पस। अच्छा, अब आते हैं कि कुछ मैकेनिज्म्स जिसके थ्रू आप डिजिटल सिग्नेचर को यूज किस तरह करते हो या किस तरह यूज हो सकता है।
तो उसमें एक तो ये डायरेक्ट डिजिटल सिग्नेचर है, और आर्बिट्रेटेड डिजिटल सिग्नेचर है, और थर्ड वन वाला है जो पब्लिक की यूज होते हैं, इसमें भी पब्लिक की यूज हो सकती है। तो इनके पर्पस ये है कि कितनी एक्चुअली एंटिटीज इन्वॉल्व होती हैं सिग्नेचर के प्रोसेस के अंदर, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है या आर्बिट्रेटेड है। ठीक है, इनडायरेक्ट या आर्बिट्रेटेड एक ही बात है। डायरेक्ट में दोनों सेंडर और रिसीवर इन्वॉल्व होते हैं, आर्बिट्रेटर में एक थर्ड पार्टी भी आ जाती है उनकी सिग्नेचर पर्पस के लिए। तो इनको हम डिस्कस करते हैं पहले, डायरेक्ट डिजिटल सिग्नेचर। अच्छा, डायरेक्ट डिजिटल सिग्नेचर में इन्वॉल्व ओनली सेंडर एंड रिसीवर। अब देखें, अगर मैंने आपको मैसेज सेंड करना है तो हम दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, और आपकी अपनी मैं प्राइवेट की अप्लाई करके आपको सेंड करूंगा, आप मेरी पब्लिक की को यूज करते हैं मेरे सिग्नेचर को वेरीफाई करोगे, तो हमें तीसरे बंदे की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए कंपलसरी ये है कि मेरी पब्लिक की आप तक पहुंची होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं कि वो प्री शेयर्ड की होगी, या किसी भी मैकेनिज्म से हम एक दूसरे पर पहुंचा देंगे। तो जब वो पहुंच जाती है तो फिर हमें तीसरी पार्टी की इन्वॉल्वमेंट की नहीं होता। ठीक है, तो हम डायरेक्टली एक दूसरे के साथ डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाई कर सकते हो। आप मुझे डिजिटल साइन करके सेंड करोगे, आपकी पब्लिक की मेरे पास होगी और मैं उसको साइन को वेरीफाई कर लूंगा। तो इसमें सेंडर और रिसीवर डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए हम इसको डायरेक्ट डिजिटल सिग्नेचर कहते हैं। एज्यूम रिसीवर हैज द सेंडर्स पब्लिक की, वही बात है, सेंडर की पब्लिक की होगी तो वो उसके थ्रू वो उसको वेरीफाई कर सकता है। डिजिटल सिग्नेचर मेड बाय सेंडर साइनिंग एंटायर मैसेज और हैश विद द प्राइवेट की। इंपॉर्टेंट ये है कि प्राइवेट की यूज हो रही है डिजिटल सिग्नेचर के लिए। ठीक है, तो वो कहता है कि अब मैकेनिज्म क्या है कि आपने पूरे मैसेज को एक्चुअली साइन करना है या सिर्फ हैश को साइन करना है। देखिए, हमारे दो पर्पसेस होते हैं जब हम कम्युनिकेट करते हैं। एक तो ये है कि आप तक मैसेज जो पहुंच रहा है वो ऑथेंटिक मैसेज है, प्लस जो भेजने वाला है वो भी ऑथेंटिक है। ये दो हमारे एक्चुअली प्रायोरिटीज हैं। तो जब कंटेंट को जब हम वेरीफाई करते हैं कि जो आपके पास टेक्स्ट आया है वो वेरीफाइड है, तो इसलिए हम उसके आप जो हैश है वो हम उसको जनरेट करते हैं टेक्स्ट का, और वो अपेंड करके साथ सेंड करते हैं। तो आप रिसीविंग साइड पे उस कंटेंट का दोबारा हैश कंप्यूट करते हो, दोनों हैशेस को कंपेयर करते हो, अगर मिल जाए दोनों सेम आ जाए तो दैट मीन्स कि कंटेंट चेंज नहीं हुआ। इसी तरह यूजर की ऑथेंटिकेशन के लिए हम डिजिटल सिग्नेचर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि आपने डिजिटल सिग्नेचर बेयर द सेंडर साइनिंग एंटायर मैसेज और द हैश। तो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि आप पूरे मैसेज को साइन करके भेज रहे हो या सिर्फ हैश को साइन करके भेज रहे हो प्राइवेट की के साथ, और साइन हमेशा प्राइवेट की यूज होती है। प्राइवेट की देखें, मैंने आपको सेंड करना है तो आपकी तो प्राइवेट की मेरे पास है नहीं, मैं अपनी ही अप्लाई करूंगा। तो दैट मीन्स कि मैं अपने कंटेंट को या मैं अपने आप को ऑथेंटिकेट करवा रहा हूँ आपके साथ। इसी तरह जब आप मुझे भेजेंगे तो आप अपनी प्राइवेट की अप्लाई करके सेंड करेंगे, दैट मीन्स कि आप अपने आप को ऑथेंटिकेट करवा रहे हो। अच्छा, कैन इनक्रिप्ट यूजिंग रिसीवर्स पब्लिक की। अब जब देखें इनक्रिप्ट आया है तो साथ पब्लिक की आई है, तो दैट मीन्स कि इनक्रिप्शन के लिए पब्लिक की यूज होती है। अब किसकी पब्लिक की, मैं मैसेज आपको सेंड कर रहा हूं तो आपकी की के साथ मुझे इनक्रिप्ट करके भेजना चाहिए ताकि वो मैसेज सिर्फ आप ही ओपन कर सको, कोई और नहीं ओपन कर सके। तो दैट मीन्स कि आपकी पब्लिक की मैं अप्लाई करूंगा, इनक्रिप्ट करके आपके पास भेज दूंगा, और जब आपको रिसीव हो जाएगी दैट मीन्स कि आप अपनी प्राइवेट की के थ्रू यू कैन ओपन दैट मैसेज। ओके, नेक्स्ट, एज्यूम रिसीवर हैज सेंडर्स पब्लिक की। तो उसमें ये है कि रिसीवर के पास डेफिनेटली जब पब्लिक की होगी तो उसके थ्रू जो है वो डिजिटल सिग्नेचर को रिकग्नाइज कर सकेगा। डिजिटल सिग्नेचर मेड बाय द सेंडर साइनिंग एंटायर मैसेज और हैश विद द प्राइवेट की। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस कर चुके हैं। कैन इनक्रिप्ट, इनक्रिप्शन का मैंने आपको बता दिया है कि वो रिसीवर की पब्लिक की से पहले वो इनक्रिप्ट करेगा, फिर डेफिनेटली जो रिसीवर अपनी प्राइवेट की अप्लाई करके उसको डिक्रिप्ट कर सकता है। इंपॉर्टेंट है साइन फर्स्ट देन इनक्रिप्ट मैसेज एंड साइन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसमें ये होता है कि आप पहले साइन करते हो, फिर उसके बाद देन इनक्रिप्ट। ठीक है, और फिर उसके बाद आप उसको इनक्रिप्ट करते हो, क्योंकि जब आप उसको सेंड करोगे तो ड्यूरिंग ट्रांसमिशन कोई आपके सिग्नेचर को वेरीफाई करके और अपना सिग्नेचर अप्लाई करके रीसेंड कर सकता है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि पहले आप साइन करें मैसेज को या हैश को, जिसको भी करना है, और फिर उसके बाद उसको आपने इनक्रिप्ट करना है। सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन द सेंडर्स प्राइवेट की है। इसमें सिंपली जो सिक्योरिटी है वो डिपेंड कर रही है जो सेंडर की प्राइवेट की है उसके ऊपर। विल हैव द प्रॉब्लम अगर वो प्राइवेट की अगर वो लॉस हो जाती है या कंप्रोमाइज हो जाती है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि एक और चीज़ जो सिक्योरिटी मैयर है वो ये है कि इसमें हमने टाइम स्टैम्प अप्लाई करना होता है। टाइम स्टैम्प में ये होता है कि जो आप मैसेज साइन कर रहे हो वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जो है वो वैलिड होना चाहिए, और फिर उसके बाद जो है वो आपका
जो साइंड मैसेज है वो एक्चुअली एक्सपायर हो जाता है। इसका पर्पस ये है कि वो रीप्ले ना हो सके, इसलिए उसको साइन करते हैं। एंड टाइमली की रिवोकेशन, और क्योंकि सिक्योरिटी हमेशा डिपेंड होती है, जिस तरह कहते हैं पासवर्ड चेंज करने चाहिए, इस तरह कीज़ का भी कोई लिमिट होती है, उसकी उस लिमिट के बाद जो है आप कीज़ को एक्चुअली रिवोक कर देते हैं। अच्छा, दूसरा जो कंसेप्ट है वो है आर्बिट्रेटेड डिजिटल सिग्नेचर। आर्बिट्रेशन में ये है कि आपकी जो सेंडर और रिसीवर है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि उनमें एक थर्ड पार्टी जिसको हम आर्बिट्रेटर कहते हैं वो आपको फैसिलिटेट करता है आपकी कम्युनिकेशन में, ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर में। अच्छा, आर्बिट्रेटर में ये होता है कि जब आपके पास एक सेंडर है और दूसरा रिसीवर है, ठीक है, वन इज सेंडर वन इज रिसीवर, लेकिन वो दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते, तो इसके लिए एक थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो अब ए ने बी को सेंड करना है, लेकिन ट्रस्टेड थर्ड पार्टी क्या करती है, वो उसको कांटेक्ट करता है, और ये दोनों इसके लिए कंपलसरी है कि ये ए और बी दोनों, आर्बिट्रेटर जो है ये थर्ड पार्टी है जो कि आर्बिट्रेशन प्रोवाइड करता है, जो फैसिलिटेटर है उसको ट्रस्ट करना चाहिए इन दोनों को, तब ये इंटीग्रेट होता है। अब होगा क्या कि ए ने बी को मैसेज सेंड करना है। अब होगा क्या कि जो ए है वो पहले कांटेक्ट करेगा आर्बिट्रेटर को, आर्बिट्रेटर मैसेज को साइन करेगा ऑन बिहाफ ऑफ ए, और फिर ए जो है वो उसको सेंड कर देगा, या आर्बिट्रेटर खुद भी सेंड कर सकता है, लेकिन वो यूजुअली रिस्पॉन्स देता है सेंडर को, और सेंडर सेंड करेगा। अब वो उसको ऑटोमेटिकली उसके वेरीफाई करेगा डिजिटल सिग्नेचर को। ये आगे जाकर डिटेल में हम डिस्कस करेंगे ये कैसे चीजें होती हैं। तो इसमें इन्वॉल्व यूज ऑफ आर्बिट्रेटर ए एंड द वन हु शुड बी ट्रस्टेड बाय बोथ पार्टीज, लेकिन वो एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते ए बी, लेकिन वो आर्बिट्रेटर को ट्रस्ट करते हैं। वैलिडेट्स एनी साइंड मैसेज एंड देन डेटेड एंड सेंट टू रिसिपिएंट, ठीक है, जो रिसीवर है उसको वो भेज देता है आगे। और ये जो डिजिटल सिग्नेचर काम प्रोवाइड कौन करता है, वो आपका आर्बिट्रेटर प्रोवाइड करता है। रिक्वायर सूटेबल लेवल ऑफ ट्रस्ट इन आर्बिट्रेटर, तो इसके लिए कंपलसरी ये है कि आप जो आर्बिट्रेटर है उस पर आपको ट्रस्ट करना चाहिए, तभी वो पॉसिबल, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं हो सकता। कैन बी इम्प्लीमेंटेड विद आइदर द प्राइवेट और द पब्लिक की एल्गोरिथम्स। अच्छा देखें, सिग्नेचर का जो शुरू में मुझे बताना चाहिए था वो ये चीज़ रह गई है, वो ये है कि हम जो एग्जांपल्स डिस्कस करते रहे हैं वो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर की है, लेकिन ये प्राइवेट की भी के थ्रू भी हम इसको यूज कर सकते हैं। प्राइवेट की में क्या होता है कि सेंडर रिसीवर दोनों के पास एक की होती है, तो इसमें वो कहता है कि ये जो आपका आर्बिट्रेटर वाला है वो एक की या दो कीज, इन दोनों मैकेनिज्म्स हैं, इन दोनों से ये आर्बिट्रेटर डिजिटल सिग्नेचर जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। आर्बिट्रेटर में और मे नॉट सी द मैसेज। अब इसमें टोटली ट्रस्ट है कि जब देखें आपने मैसेज सेंड किया आर्बिट्रेटर को, तो आर्बिट्रेटर पे डिपेंड करता है, अगर वो देखना चाहे तो देख सकता है, और मैकेनिज्म ये है कि अगर वो ना देखना चाहे तो फिर आप उसको यूजुअली इनक्रिप्ट करके भेजते हो एक की के थ्रू। तो ये है कि जिसमें आर्बिट्रेटर या थर्ड पार्टी जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट आती है। बाकी डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के।